जय जैन पंडित जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। परमेश्वर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 विनीत सागर जी महाराज की जय। 13वें गुणस्थान का प्रसंग चल रहा था, जिसमें कि केवली भगवान के भेद इत्यादि बताए गए और तो कल प्रसंग बस समवसरण की भी कई चर्चाएं आपके सामने स्पष्ट हुई थी एवं सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली की जो वाणी खिरती है उन दोनों में क्या अंतर है, ये विषय भी स्पष्ट हुआ था। विषय को आगे बढ़ाते हुए और विचार करते हैं कि जो केवली भगवान के अंतरंग गुण हैं, तो अंतरंग गुणों की अपेक्षा से किसी में कोई अंतर नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो तीर्थंकर केवली हो, चाहे सामान्य केवली हो, उपसर्ग केवली हो, अंतकृत केवली हो, कोई भी केवली भगवान हो, यदि हम उनके अंतरंग गुणों की बात करेंगे, अंतरंग गुण बोले तो अनंत चतुष्टय की बात करेंगे, तो किसी के में भी ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इनमें कहीं कोई अंतर नहीं है। सभी संयोग केवली जी के अंतरंग गुण समान रूप से प्रकट होते हैं। यहाँ पर प्रश्न ये आता है, क्या 13वें गुण स्थान वृत्ति जीव के सारे गुण शुद्ध हो गए हैं अथवा नहीं हुए? तो उनके भी गुण शुद्ध तो हुए हैं, लेकिन सारे गुण शुद्ध नहीं हुए, इसलिए वे अभी संसारी कहलाते हैं। वे भी 13वें गुण स्थान में हैं और वो संसारी जीव की अवस्था में कहलाएंगे। वो क्यों कहलाएंगे? क्योंकि उनके समस्त गुण भी शुद्ध नहीं हुए, उनके भी गुणों में अशुद्धि है। आप बात करेंगे किस गुण में अशुद्धि है, तभी उनके कर्म लगे हुए हैं, कर्म लगे हुए हैं, इसलिए अशुद्धि भी है। और इसके अलावा देखो, जैसे कि सूक्ष्मत्व गुण है, अगुर लघुत्व गुण है, अव्याबाध गुण है, ये गुण प्रकट नहीं हुए अभी। जब गुण ये प्रकट नहीं हुए मतलब अशुद्धि कहलाएंगे भी। अभी औदिक भाव चल रहा है, यहाँ पर अभी असिद्धत्व भाव चल रहा है। इसलिए अरहंत भगवान के जो गुण शुद्ध हुए हैं वे हो गए, जो नहीं हुए वो नहीं हुए। जैसे हम बात करें चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव की, जिसके पास में छायिक संयुक्त की प्राप्ति हो गई है, तो उस चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव का जो श्रद्धा गुण है वो श्रद्धा गुण शुद्ध हो गया। अर्थात उसकी जो श्रद्धा है वो अब शादी अनंत हो गई। अर्थात जिस दिन से छायिक सम्यक्त प्राप्त हुआ उस दिन से लेकर के आगे आने वाले अनंत कालों तक उसका सम्यक्त शुद्ध ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार से अब कोई अतिचार लगना या दोष, मतलब ऐसी की बात उसके सामने नहीं आएगी। कब तक नहीं आएगी? कभी नहीं आएगी। तो वो गुण शुद्ध हो गया, लेकिन शेष गुण अभी अशुद्ध हैं। वैसे ही अनंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, तो वहां पर ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य
इनकी अपेक्षा जो गुण हैं वे तो शुद्ध हो गए, लेकिन इसके अलावा जो और गुण हैं वे अशुद्ध भी हैं। तो जीव के समस्त गुण शुद्ध हो गए, वह अवस्था क्या है? वह सिद्ध अवस्था है। इस प्रकार से थोड़ा सा ये अंतर ध्यान में रखिएगा। बाकी इतना ध्यान रखिए कि 13वें गुण स्थान में जितने भी गुण शुद्ध हुए हैं वे सभी संयोग केवली के समान रूप से शुद्ध माने जाते हैं, अर्थात उनके अंतरंग की अपेक्षा से कहीं कोई अंतर नहीं है। चाहे तीर्थंकर केवली हो, चाहे सामान्य केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली हो, अनुबद्ध केवली हो, कोई भी हो। एक विषय अपना ये क्लियर करना था, ये स्पष्ट हो गया। अब देखिए और आगे की बात करते हैं। 13वें गुण स्थान में जो संयोग केवली हुआ करते हैं, इनके ध्यान होता है कि नहीं होता? तो 13वें गुण स्थान में प्रवेश करने पर ध्यान की कोई व्यवस्था नहीं है, अर्थात 12वें गुण स्थान तक ध्यान आपको बताया गया कि द्वितीय शुक्ल ध्यान के बल पर उन्होंने 3 घातीय कर्मों का क्षय किया। जब 13वें गुण स्थान में पहुंच गए तो वहां ध्यान की चर्चा नहीं है। कब तक नहीं है? पूरे जीवन नहीं है, मात्र अंतिम अंतर मुहूर्त में ध्यान का प्रसंग आएगा। उसकी व्यवस्था क्या बताई गई है, अथवा ध्यान उस समय क्यों होता है, क्या होना जरूरी है क्या? तो आचार्यों ने कहा कि कर्म का क्षय ध्यान के बल पर होता है, इसलिए तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में बताया। अंतिम अंतर मुहूर्त में भी कब बताया? तो कहा गया है जब समवसरण विगस जाता है, और है तो यदि उन्हें केवली समुद्घात करना है, वो केवली समुद्घात कर लिया, उसके बाद में जो उनके पास में मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों योग हैं। इन योगों में जब उनके वचन योग और मनोयोग इनका अभाव हो जाता है और बादर काय योग का भी अभाव हो जाता है, जब सूक्ष्म काय योग बचता है तो उस सूक्ष्म काय योग के अभाव करने के लिए अथवा सूक्ष्म काय योग का क्षय करने के लिए वे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नामक तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं। तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर कौन कौन से कार्य होते हैं? तो कई बातें आचार्यों ने लिखी हैं। पहली बात, तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर योग का अभाव हुआ और वह जीव अयोग केवली बना। तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर उन जीवों के असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। क्या मतलब? कोई आपसे प्रश्न करे कि संसार में रहते हुए वह कौन सी अवस्था है जिस समय जीव सबसे अधिक कर्म की निर्जरा करता है? तो उत्तर दिया जाएगा 13वें गुण स्थान में जिस समय तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है उस समय कर्म निर्जरा सबसे ज्यादा होती है। ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? तो उमास्वामी महाराज ने 9वें अध्याय के 45वें सूत्र में जो निर्जरा के स्थान बताए हैं, सम्यक दृष्टि, श्रावक, बिरतानंद, अनंत विरजक आदि, इसमें जो 10वां स्थान है वो क्या बताया है? जिनाहा क्रमशो संख्ये गुण निर्जराहा। तो जिनाह मतलब जिनेंद्र भगवान। तो जिनेंद्र भगवान किस गुण स्थान की बात कर रहे हैं? हम 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। तो 13वें गुण स्थान में आचार्यों ने 2 व्यवस्थाएं बताई। एक व्यवस्था बताई 13वें गुण स्थान में रहने पर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। वो किसकी अपेक्षा से होती है?
12वें क्षीण मोही जीव की अपेक्षा असंख्यात गुणी होती है। तो वो सामान्य 13वां गुण स्थान हो गया। तो सामान्य 13वें गुण स्थान वालों की अपेक्षा से असंख्यात गुणी किसकी होती है? तो केवली समुद्घात अथवा तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याने वाले। थोड़ा सा 13वां गुण स्थान मतलब या तो बनेगी केवली समुद्घात वालों की, या बनेगी तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याने वालों की। मतलब आचार्य क्या लिखते हैं? कोई आचार्य लिखते हैं सामान्य 13वें गुण स्थान में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है और उसकी अपेक्षा से समुद्घात को प्राप्त केवली भगवान की होती है। और दूसरा मत आचार्यों का है सामान्य 13वें गुण स्थान की होती है और तृतीय शुक्ल ध्यान को ध्याने वाले उन 13वें गुण स्थान वर्ती जीव की होती है। ऐसे करके दो प्रमाण मिलते हैं। तो यदि हम विचार करें कि पहले तृतीय शुक्ल ध्यान होता है या पहले केवली समुद्घात होता है, तो मालूम पड़ेगा पहले केवली समुद्घात होता है, उसके बाद में तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है। इस विवक्षा से यदि आगे बढ़ते हैं तो सबसे अधिक कर्म निर्जरा उन 13वें गुण स्थान वर्ती जीव की है जिस समय वो तृतीय शुक्ल ध्यान ध्या रहे हैं। इसके बल पर क्या हुआ? इसके बल पर पहला कार्य योग का अभाव होगा, दूसरा कार्य असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी, तीसरा कार्य जो शरीर किंचन न्यून होना है वो किंचन न्यून शरीर तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर हो जाता है। आप पढ़ते हैं ना कि सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं? तो कम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, किंचूणा चरम देह दो, अंतिम शरीर से किंचित न्यून उनका आत्म प्रदेश का जो परिमाण है, जो स्थान घेर रखा है, वो अंतिम शरीर से किंचित न्यून होता है। क्या? सिद्ध भगवान का आकार। तो किंचित न्यून कब हुआ? तो 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में हुआ। उसमें भी कब माना गया? जिस समय वो तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याते हैं। तो तृतीय शुक्ल ध्यान के बल पर ये कार्य हो जाते हैं। एक काम और ध्यान प्रश्न नहीं। और इसके साथ साथ में और अपन विचार करें, हाँ एक बात और बोल दें, और विचार कर सकते हैं। जैसे जो 13वां गुण स्थान है, हाँ याद आ गया, 13वां नहीं याद आ गया, हाँ 13वां गुण स्थान है। तो 13वें गुण स्थान में 42 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है यदि वो तीर्थंकर हो, और सामान्य केवली हो तो 41 कर्म प्रकृतियों का उदय होता है। तो इनमें से 42 में से 30 कर्म प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि 13वें गुण स्थान के अंत में हो जाती है। ये कार्य भी हुआ। और देखिए साथा वेदनी कर्म का आश्रय कहाँ तक होता है? 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक होता है। 14वें गुण स्थान में उसका आश्रय नहीं होगा, तो उसका आश्रय भी समाप्त हो गया। एक कार्य और होता है, वो क्या है? केवली समुद्घात के द्वारा जो 3 अघातिया कर्मों की स्थिति थी वो कम होकर के अंतर मुहूर्त हो गई। जो आयु कर्म था ना उसकी स्थिति और कम हो गई। तो 3 अघातिया कर्मों की स्थिति जो अंतर मुहूर्त प्रमाण हुई है उस स्थिति को आयु कर्म के बराबर करना, ये भी तृतीय शुक्ल ध्यान का कार्य है। ऐसे करके 6 बातें आपके सामने स्पष्ट हो गई। योगों का निरोध होना, असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होना, शरीर का किंचित न्यून होना, 30 प्रकृतियों की उदय विच्छुद्धि होना, साता वेदनी के आश्रय का रुकना और 3 अघातिया कर्मों की स्थिति
आयु कर्म के बराबर होना, वो भर जाता है। बता दे रहे श्री जी। हाँ जी पंडित जी। बोलिए। हाँ जी पूछो जी प्रश्न। एक 3-4 प्रश्न। हाँ पूछिए। पहला तो प्रश्न हाँ, ये है कि जो शुक्ल ध्यान हुआ अरहंत प्रभु जी को, तो इनको पूरे 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान था, और जब शुक्ल ध्यान हो रहा है तब भी केवल ज्ञान ही है। तो शुक्ल ध्यान होते हुए भी केवल ज्ञान है, और वही वीतरागता है जो उनकी अंतिम अंतर्मुहूर्त से पहले पूरे 13वें गुण स्थान में थी। तो वहां पर ऐसा कुछ विशेष उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि में कुछ तो समझ में नहीं आ रहा। तो शुक्ल ध्यान क्या चीज है, ये कुछ समझ में नहीं आई बात। एक तो ये प्रश्न है जी। इसीलिए हमने आपसे कहा ना, हमने ध्यान की बात शुरू कर दी, आपके सामने प्रस्ताव रखा कि कर्म का क्षय ध्यान के बल पर होता है। इसलिए तृतीय गुण स्थान के अंतर मुहूर्त में ध्यान कहा गया है। और आचार्य तो लिखते हैं तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान ये उपचार से कहे गए हैं। तो तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याते हुए उनके ज्ञान, दर्शन, चारित्र में कोई विशेषता आती है क्या? कोई विशेषता नहीं आती, मात्र योगों का अभाव होता है। जैसे बृहद्रव्य संग्रह ग्रंथ है, तो इसकी टीका में ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने एक स्थान पे प्रश्न उठाया, शायद 13वीं गाथा में, जहाँ गुण स्थान की चर्चा की उन्होंने। तो वहाँ प्रश्न उठाया कि जब 12वें गुण स्थान के अंत में समस्त मोहिनी का क्षय हो गया, 3 घातिया कर्मों का क्षय हो गया और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो फिर सीधे मोक्ष हो जाना चाहिए ना। क्यों मोक्ष हो जाना चाहिए? क्योंकि रत्नात्रय की पूर्णता हो गई, श्रद्धान भी पक्का हो गया, ज्ञान और चारित्र भी छायक हो गया और ज्ञान भी केवल ज्ञान हो गया। जब रत्नात्रय की पूर्णता हो गई तो फिर मोक्ष हो जाना चाहिए। आपने 13वां और 14वां ये 2 गुण स्थान क्यों लिखे हैं? इसमें आचार्य श्री की पंक्ति ध्यान रखिएगा कि मतलब जो साधन चाहिए, अनुकूल साधनों का सद्भाव और प्रतिकूल साधनों का अभाव और कार्य का प्रादुर्भाव। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये कि 12वें गुण स्थान में 3 घातिया कर्मों का क्षय होने पर पूर्णता मानी, तो जो सद्भाव चाहिए था वो तो हो गया, लेकिन जो अभाव चाहिए था वो पूरा नहीं हुआ। जैसे हम दीपक जलाना चाहते हैं, तो दीपक जलाना चाहते हैं तो दीपक के जलने के लिए अनुकूल वायु चाहिए। वायु तो चाहिए लेकिन अनुकूल चाहिए। अगर वायु का वेग तेज होगा तो दीपक बुझ जाएगा, और वायु को हम बिल्कुल वहां पर नहीं रखेंगे तो भी दीपक बुझ जाएगा। तो जैसे दीपक के जलने के लिए अनुकूल वायु चाहिए, वैसे ही यहाँ पर भी रत्नात्रय की पूर्णता मानी, लेकिन अभी योग का अभाव नहीं हुआ है, अभी कर्माश्रय चल रहा है, अभी आयु कर्म बैठा हुआ है। तो योगों का अभाव हो गया फिर मोक्ष हो जाए, अभी भी नहीं होगा। क्यों? अभी 14वें गुण स्थान में भी तीव्र कर्म का उदय है, तीव्र कर्म का उदय लिखा वहां पर। इसलिए 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इन गुण स्थानों में यथाख्यात चारित्र है। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में परम यथाख्यात चारित्र होता है। उस समय कर्मोदय मंद है, और मंद उदय और समस्त अघातिया कर्मों का क्षय और जीव को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। वही आयु कर्म आप प्रश्न कर सकते हैं, 14वें गुण स्थान में कौन से तीव्र कर्म है? वही
आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, इन चारों कर्मों का उदय वहां पर चल रहा है। तो क्या उदीर्णा हो रही है? क्या उदीर्णा नहीं हो रही है, बस लिखा है आचार्यों ने कि तीव्र कर्मोदय है। तो क्या नीचे गुण स्थान की अपेक्षा तीव्र है? नहीं। 14वें गुण स्थान की दो व्यवस्थाएं, एक 14वां गुण स्थान सामान्य, एक 14वां गुण स्थान का अंतिम समय। तो अंतिम समय की अपेक्षा से शेष प्रारंभिक समयों में कर्मोदय तीव्र है, इस अपेक्षा से कहा गया। और अंत समय में मंद कर्मोदय और जीव को मोक्ष हो गया। तो जो आपने तृतीय शुक्ल ध्यान की बात पूछी है, उसके लिए आचार्यों ने ये कहा है कि यहाँ पर अभी योग अभाव नहीं हुआ, तो योग का अभाव करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याया। अगर प्रारंभ से 13वें गुण स्थान में पहुंचते ही तृतीय शुक्ल ध्यान प्रारंभ हो जाता, तो पहुंचते ही वहां पर योगों का निरोध हो जाता, योग का अभाव हो जाता, तो फिर दिव्य धुनी किरणा, विहार होना, ये सारे काम नहीं हो पाते। इस कारण से अंतिम अंतर मुहूर्त में उन्होंने तृतीय शुक्ल ध्यान की बात की, और वहां पर बुद्धि पूर्वक कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए उसे उपचार कहा है। किसे? तृतीय शुक्ल ध्यान को। श्री जी। हाँ पंडित जी, ये बात समझ में आ गई जी। अच्छा, अगला ये प्रश्न था जी, बादर का योग और का योग, इसमें क्या अंतर है जी? बादर का योग और सूक्ष्म का योग, इसमें क्या अंतर है? इसकी प्रोसेस शुरू से चलती है। जिस समय 13वें गुण स्थान में सामान्य जीवन होता है, उस समय मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये तीनों बादर होते हैं। बादर होने का मतलब है कि उन तीर्थंकरों का विहार भी होता है और सामान्य केवली का ही विहार होता है। विहार हुआ, उनकी वाणी खिलती है, तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा होता है। तो परिस्पंदन ज्यादा होने से वो बादर योग कहलाता है। और धीरे 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 जब मतलब उनकी आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त बचता है, अर्थात केवली समुद्घात होना हो तो हो जाए, केवली समुद्घात के बाद में एक प्रोसेस होती है, वो हम आपको कल बता देंगे, जिसके माध्यम से उनके बादर मनोयोग का, बादर वचन योग का, सूक्ष्म मनोयोग का, सूक्ष्म वचन योग का, इसका अभाव होता है, और बादर काय योग का भी अभाव होता है। ये 13वें गुण स्थान वर्ती जीव इन योगों का आश्रय लेकर के दूसरे दूसरे योग को सूक्ष्म करके उसका अभाव कर देते हैं। फिर अंत में इनके पास में सूक्ष्म काय योग बचता है। उस सूक्ष्म काय योग का अभाव करने के लिए तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याते हैं, ये उसकी विशेषता है। तो सूक्ष्म काय योग का मतलब क्या है? आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन अत्यंत मंद 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 और कम 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 हो रहा है, ऐसे सूक्ष्म काय योग कहते हैं। जब तक इनके तीनों योग चल रहे थे यथा संभव, कभी मन, कभी वचन, कभी काय, तब तक तो ये पांचों प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण कर रहे थे। और जैसे जैसे वह योग समाप्त होता जाता है, वैसे वैसे वे वर्गणाएं नहीं आती। अर्थात मनोयोग और वचन योग का अभाव किया तो मनोवर्गणा भी नहीं आएगी, भाषा वर्गणा भी नहीं आएगी। कौन सी आएगी? आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है और कार्म वर्गणा है। और 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक जैसे ही सूक्ष्म काय योग का भी अभाव कर दिया, वैसे ही आहार वर्गणा भी नहीं आएगी, तेजस वर्गणा भी नहीं आएगी और कार्म वर्गणा भी नहीं आएगी। तो कार्म वर्गणा कहाँ तक आती है? 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक आती है। जो कार्म वर्गणा थी वो क्या करती है? सारी कार्म वर्गणा ताता वेदनी रूप से परिणमित हो जाती है। हाँ, और अंतिम समय में योग का अभाव, कौन से योग का? सूक्ष्म काय योग का, उसका अभाव हुआ तो कार्म वर्गणा भी नहीं आएगी।
और भाषा वो जो तेजस वर्गणा वो भी नहीं आएगी, और योग का भाव हुआ तो आहार वर्गणा भी नहीं आएगी। इस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर हो गया। श्री जी, एक आखिरी प्रश्न और था जी, जो ये कहा बोलिए। जी 13वें गुण स्थान के अंतिम मुहूर्त में सबसे ज्यादा जो है निर्जरा हो रही है, तो यहाँ पर जो निर्जरा हो रही है वो तो मात्र घाती कर्म की हो रही है, सॉरी अघाती कर्म की हो रही है। अघाती कर्म की। हाँ जी, जबकि उससे पहले श्रेणियों में और बाकी गुण स्थानों में तो घाती और अघाती दोनों की हो रही है, तो वहाँ तो घाती कर्म की हो रही है जो कि बहुत ही गंदे कर्म है, और यहाँ पर अघाती की हो रही है, फिर भी इसकी निर्जरा उससे ज्यादा जो कही गई है वो किस अपेक्षा से कही गई है जी? देखिए, नीचे गुण स्थानों में निर्जरा हो रही थी, उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं कि वहां पर निर्जरा कम हो रही थी कि ज्यादा हो रही थी। जब निर्जरा के स्थानों की बात आचार्यों ने लिखी है, उस अपेक्षा से आपके सामने प्रसंग बताया है। कौन से कर्म गंदे हैं, कौन से कर्म अच्छे हैं, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है कि यहाँ पर कितने कर्मों की सत्ता है और कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो नीचे गुण स्थानों में जब हम बात करते हैं तो वहाँ जब क्षायिक संयुक्त प्राप्त किया तो केवल 7 प्रकृतियां गईं, फिर 9वें गुण स्थान में गए तो 36 ही गईं, 10वें गुण स्थान में गए तो 1 गई, 12वें गुण स्थान में गए तो वहाँ पर 16 प्रकृतियां गईं। अब यहाँ पर उसके पास में 85 प्रकृतियों की सत्ता है। कहाँ पर? 13वें 14वें गुण स्थान में। यहाँ 85 कर्मों की सत्ता है। उन 85 कर्मों की स्थितियों को डाउन कर रहा है। वहां 85 थी क्या 6 करने के लिए? कहीं 85 नहीं थी, वहां तो कम थी, लेकिन यहाँ पर कर्म प्रकृतियां ज्यादा हैं। इस अपेक्षा से ये बात अपन सीख सकते हैं कि यहाँ पर निर्जरा ज्यादा है। बाकी अलग से और कोई इसका प्रसंग बनेगा तो अलग से और कोई प्रसंग इसका नहीं बनेगा। अच्छा जी, ठीक है पंडित, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ जी। और अब आप विचार कर सकते हैं थोड़ा सा, यदि आपको और विचार करना हो तो जैसे कि जीव जब 7वें गुण स्थान तक था तो वहां पर 7 कर्म अथवा 8 कर्मों का आश्रय था। 8वें गुण स्थान में गए, 9वें गुण स्थान में गए तो वहां पर 7 कर्मों का आश्रय था। 10वें गुण स्थान में गए तो वहां 6 कर्मों का आश्रय है, और ऊपर 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में आए तो 1 कर्म का आश्रय है, मात्र 7 वेदनी का। लेकिन प्रदेश पुंज तो आकर उतना ही बंध रहा है जितना बंधना था। तो वो सारा प्रदेश पुंज जो बंधा हुआ है वो प्रदेश पुंज कहाँ पर जाकर के नष्ट होगा? तो वो 13वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त में जाकर के नष्ट होगा। और जो कर्म की स्थितियां ज्यादा हैं वो भी सारी कम होनी है, और फिर उसको तो मोक्ष ही होना है ना। तो मोक्ष प्राप्ति के पहले सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। एक और आश्चर्यकारी बात, वो भी ध्यान रखिएगा, 14वें गुण स्थान में अविपाक निर्जरा नहीं होती है। 14वें गुण स्थान में असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की चर्चा नहीं है। 14वें गुण स्थान में सविपाक निर्जरा ही होती है। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये, 14वें गुण स्थान का जितना समय होता है उतने समय प्रमाण ही 4 अघातिया कर्मों की स्थिति उनके पास होती है। माना कि हमने माना कि 14वें गुण स्थान का काल 25 सेकंड का है, 25 सेकंड का है 14वें गुण स्थान का काल। तो 25 सेकंड में जितने समय होते हैं उतने समय प्रमाण आयु, नाम, गोत्र और वेदनी इन कर्मों की स्थिति होगी। और क्रम से वो कर्म उद्यावली में प्रविष्ट होकर 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 नष्ट होते जाएंगे। तो उन चारों कर्मों का अंतिम निषेक एक साथ उदय में आएगा। मतलब
आयु कर्म का अंतिम निषेक आना, वेदनी कर्म का अंतिम निषेक आना, नाम कर्म का अंतिम निषेक आना और गोत्र कर्म का अंतिम निषेक आना, वो चारों एक साथ आते हैं। इस कारण से ये बात कही जाती है कि वहाँ 14वें गुण स्थान में सविपाक निर्जरा है, अविपाक निर्जरा नहीं है। तो वो सारी निर्जरा सबसे ज्यादा कहाँ होगी? 13वें गुण स्थान के अंत में होगी। अंत में होगी तो कहाँ पर होगी? क्योंकि 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में तृतीय शुक्ल ध्यान ध्याया जाता है, तो वहाँ सारी व्यवस्था बन जाएगी। शिरीष जी। हाँ पंडित जी, एक बात और कहना चाहते हैं, इससे संबंधित है। कोई आपसे प्रश्न करे कि सत्ता स्थित पुण्य को कौन क्षीण करता है? सत्ता स्थित पुण्य को कौन क्षीण करता है? तो सत्ता स्थित पुण्य को क्षीण करने वाले मात्र दो जीव होते हैं। एक तो संक्लेश परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव होता है और दूसरा अयोग केवली होता है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सत्ता स्थित पुण्य को क्षीण नहीं करता। सत्ता स्थित पुण्य का मतलब क्या होता है? जो हमने पुण्य कर्म और पाप कर्म बांध रखे हैं, तो कर्म बंधने के बाद कहाँ जाता है? सत्ता में रहता है। तो जो सत्ता स्थित पुण्य है उसका क्षय कौन करेगा? तो उसका क्षय संक्लेश परिणामी जीव करेगा। अर्थात जब जब हम संक्लेश करते हैं, जितना ज्यादा संक्लेश करते हैं, हमारा पुण्य उतना अधिक क्षीण होता चला जाता है। कौन सा पुण्य? जो हमने पहले किया है। जो पहले का पुण्य बांध रखा है वो संक्लेश परिणामों से नष्ट होता चला जाता है। हाँ, वही चीज है। या फिर ये सारा पुण्य कौन क्षय करता है? 14वें गुण स्थान वर्ती जीव, जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। सम्यक दृष्टि, व्रती श्रावक, मुनि महाराज, ये अपने पुण्य को क्षीण नहीं करते। क्यों? इनके विशुद्ध परिणाम है, उसके बल पर इनका पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पुण्य फले अरहंता, उस पुण्य का फल अरहंत पद की प्राप्ति है। प्रश्न था एक पंडित जी, बोलिए। ये थोड़ी मतलब जैसे 14वें गुण स्थान में जो है सविपाक निर्जरा नहीं होती, केवल अविपाक होती है, मगर 13वें गुण स्थान में अविपाक निर्जरा खूब होती है, केवली समुद्घात के समय होती है और संख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है। पर 13वें और 14वें में देखा जाए तो मतलब आत्मा के परिणाम तो बिल्कुल एक जैसे हैं, पूर्ण वीतरागी और पूर्ण केवल ज्ञानी, मगर फिर भी जो है कर्मों की व्यवस्था में बड़ा भारी अंतर है। योग और अयोग का मेरे ख्याल से है। बिल्कुल सही। मतलब जब हम संयम लब्धि स्थान की आप प्रश्न कर रहे हैं कि 13वें गुण स्थान में निर्जरा ज्यादा हो रही है, 14वें में बिल्कुल नहीं हो रही है, जबकि 13वें और 14वें के परिणाम तो एक से ही है, वही ज्ञान दर्शन सुख भी दोनों का समान है, फिर आप इतने अंदर क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, ये प्रश्न है। तो 13वें गुण स्थान की व्यवस्था अलग है और 14वें गुण स्थान की व्यवस्था अलग है। हमने माना कि अंतरंग परिणामों की अपेक्षा से अंतर नहीं है और वह सिद्ध भी होती है। सिद्ध कैसे होती है कि जहाँ पर वीतराग चारित्र आ गया अथवा यथाख्यात चारित्र आ गया, वहां पर संयम लब्धि स्थान एक होता है। 11वें, 12वें, 13वें और 14वें, इन चारों गुण स्थानों में संयम लब्धि स्थान एक ही है। संयम लब्धि स्थान एक होने पर भी गुण स्थान की विवक्षा से अंतर हो जाता है। 11वें गुण स्थान की व्यवस्था अलग बनती है, 12वें गुण स्थान की व्यवस्था अलग बनती है, 13वें की अलग बनती है और 14वें की अलग बनती है। तो अधिक कार्य उस जीव ने 13वें गुण स्थान में किया। क्यों किया? सबसे पहली बात, 13वें गुण स्थान में जाकर के जीव रहता है। रहता है मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब जितनी आयु बची हुई है उतने समय तक उस गुण स्थान में जीव को रहना ही रहना है।
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और 1 पूर्व कोटि की आयु है, तो कहाँ रहेंगे वो? तो 13वें गुण स्थान में फुल टाइम वो रहे आएंगे। मात्र अंतिम समयों में 14वें गुण स्थान में जाएंगे जब मोक्ष होना होगा। तो जिस गुण स्थान में रहना होता है उस गुण स्थान की अपनी विशेषताएं होती हैं। क्यों? वहाँ विहार भी करना है, वहाँ दिव्य ध्वनि भी खिलती है, तो वो विशेष कार्य होने के कारण से 13वें गुण स्थान में उनका पुरुषार्थ भी ज्यादा हुआ। पुरुषार्थ ज्यादा क्या हुआ? केवली समुद्घात भी हुआ, योग निरोध भी हुआ। लेकिन 14वें गुण स्थान में जो करना था सब कुछ कर लिया, इसलिए 14वें गुण स्थान में कोई क्रियाएं नहीं होती, इसलिए वहां पर उन्हें अयोग केवली इस नाम से कहा जाता है। तो दोनों गुण स्थान में बहिरंग की अपेक्षा से अंतरंग है, लेकिन अंतरंग गुण जो शुद्ध हो गए हैं उसकी अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। उनके सारे कार्य कैसे होते हैं? तो आचार्यों ने कहा है कि 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती, इनके सारे कार्य स्वभावगत हैं, मतलब बुद्धि पूर्वक कोई क्रिया वहां पर नहीं होती है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो वहां पर क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं का कोई अर्थ नहीं है। क्रियाओं का अर्थ तो है, लेकिन बुद्धि पूर्वक क्रियाएं नहीं हो रही हैं। बुद्धि पूर्वक क्रिया क्यों नहीं हो रही है? उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है केवल ज्ञान। क्यों? केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को अक्रम से जानता है। केवल ज्ञान पर्टिकुलर किसी वस्तु में नहीं टिका हुआ है, और हमारा आपका ज्ञान वस्तु को क्रम से जानता है, और हम किसी वस्तु में भी अपने ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। जैसे भगवान के दर्शन करते हुए आप शांतिनाथ भगवान के दर्शन कर रहे हो और उसी में आपने अपना ध्यान स्थिर कर लिया, तो हमारी पूरी एकाग्रता कहाँ चली गई? भगवान शांतिनाथ स्वामी के बाद में पास में। क्या ऐसी एकाग्रता अरहंतों की बनती है क्या? नहीं बनती। अगर उनकी एकाग्रता बना दी तो वो एक समय में एक ही वस्तु जान पाएंगे, फिर तो सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। तो केवल ज्ञान है तो वो समस्त चराचर पदार्थों को एक सा जान रहे हैं, और जितने अनंत सिद्ध भगवान हैं और जितने अरहंत भगवान हैं, ये सब लोकालोक को एक सा जानते हैं, किसी के जानने में कोई अंतर नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने हजारों टीवी सामने रख दी और उसमें एक चैनल चालू कर दिया, तो हजारों टीवी में दृश्य कैसा दिखाई देगा? एक सा दिखाई देगा, किसी में कोई अंतर नहीं है। ऐसे ही समस्त सिद्ध भगवान, समस्त अरहंत भगवान सब एक सा जानते हैं। तो अंतरंग की अपेक्षा यहाँ अंतर नहीं है, बाकी बहिरंग क्रिया की अपेक्षा से 13वें 14वें गुण स्थान में अंतर होता है, और ये स्वभावगत है। इसके लिए आचार्यों ने कहा है कि केवली भगवान का जो विहार इत्यादि है वो सब स्वभाव से होता है। इसके लिए एक गाथा भी लिखी आचार्यों ने, वो गाथा आपको हम बता रहे हैं, लिखी होगी तो। हाँ, प्रवचन सारी गाथा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिव्य ध्वनि और विहार पूर्व पार्जित कर्मोदय तथा भव्य जीवों के पुण्योदय से होता है ना। विहारोक्ति नाम कर्म से केवल का विहार होता है, किंतु विहार किस ओर होगा? इसमें विहारोगति कारण नहीं है, इसमें भव्य जीवों का विशेष पुण्योदय कारण है। तथा दिव्य ध्वनि में केवल ज्ञान, वचन योग, गणधर आदि विशिष्ट ज्ञानी भव्य जीव तथा भाषा वर्गणा आदि कारण है। एवं समोसरण के लिए तीर्थंकर प्रकृति का उदय, इंद्र आदि की भक्ति, भव्य जीवों का पुण्योदय आदि कारण है। इसमें केवली भगवान विचार नहीं करते। ठीक है ना? गाथा सुनी, इसकी गाथा है ना। हाँ पंडित जी, यही गाथा का प्रश्न हो रहा था कई दिनों से कि जैसे विहार वगैरह जो होता है भगवान जी का, वो वितरागी है तो इच्छा पूर्वक विहार नहीं है, बुद्धि पूर्वक नहीं है।
तो वो जो शरीर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में विहार में जो जाना है वो उसका फिर कर्ता कौन बनेगा? वो शरीर को यहाँ से वहाँ जाने के लिए कर्ता तो जीव ही बनेगा। सुनिएगा, कर्ता उसका जीव ही बनेगा। जो गाथा आती प्रवचन सार की, वो गाथा ये है, ठाणन सेज बिहारा धम्मोपदेशो या ऋणीय दयो तेसिम अरहंताणम काले मायाचारुब इत्थीनम। मतलब अरहंतों का स्थान, आसन और विहार तथा धर्मोपदेश, ये क्रियाएं स्वाभाविक हैं, अर्थात पर्याय स्वभाव के कारण बिना प्रयत्न के होता है। यहाँ पर स्वभाव का अभिप्राय पर्याय स्वभाव से है, द्रव्य स्वभाव से नहीं। अच्छा। मतलब बिना इच्छा के होती हैं, अतः स्वाभाविक हैं। कर्मोदय से होती हैं, अतः औदैहिक हैं। बिना इच्छा के होती हैं, इसलिए स्वाभाविक हैं, और कर्मोदय से होती हैं, अतः औदैहिक हैं। पराग जी। हाँ हाँ हाँ, तो कर्मोदय जो है वो एक तरह से कर्ता बन गए। हाँ, कर्ता वहाँ पर जो पूर्वकृत उन्होंने कर्म बांधे थे, उनके फलस्वरूप ये सारे कार्य होते हैं। तो उन सबका कर्ता तो वो जीव ही है, लेकिन वो जीव ये कार्य बुद्धि पूर्वक नहीं करता। हाँ जी, हाँ जी। और इसके बारे में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। हाँ, कुछ और पूछ रहे? हाँ नहीं, प्रसंग बता दीजिए पहले। हाँ, प्रकरण बता रहे हैं। ये प्रकरण आता है, बड़ा रोचक प्रसंग है। हम किसी की भी बात करें, भगवान आदिनाथ स्वामी जी की या महावीर स्वामी जी की, तो भगवान आदिनाथ स्वामी जी जहाँ पर समवसरण में अभी विराजमान थे, उनकी दिव्य धुनी खिल रही थी, सारे कार्य हो गए। अब उनका विहार एक स्थान से दूसरे स्थान पे होना है। उस समय क्या होता है, विहार होने से पहले जो सौधर्म इंद्र है वह समवसरण में घोषणा कर देता है, अब तीर्थंकर ऋषभ देव का विहार हस्तिनापुर की ओर होगा। जिन्हें भी विहार में चलना है वे तैयार हो जाएं, और जिन्हें विहार में नहीं जाना है वे समवसरण से उतर जाएं। तो उस स्थान से, मीन्स दिल्ली से हस्तिनापुर जाना है, तो दिल्ली से हस्तिनापुर तक फ्लाईओवर बन जाएगा स्फटिक मणि का। और तीर्थंकर भगवान नीचे सारी व्यवस्था बिसक गई, और जहाँ भगवान थे वो जैसे ही खड़े हुए वैसे ही उनके नीचे कमल की रचना हो गई, और आगे पीछे सारी व्यवस्थाएं, धर्म चक्र का चलना, देव देवांगनाओं का चलना, मुनि महाराजों का चलना, श्रावकों का चलना, इत्यादि इत्यादि, तिरंचों का चलना, उन सबका चलना। और जहाँ पर भगवान थे उनके नीचे ही 225 कमलों की रचना हो गई, और उनका विहार वहां से शुरू हो गया। कहाँ तक? हस्तिनापुर तक। और हस्तिनापुर सब साथ में चलते हैं। उस हाँ, स्फटिक मणि का जो वीथी पूरी बन गई। वीथी मीन्स रास्ता, जैसे फ्लाईओवर, जो पुल बन जाते हैं, जैसे इस प्रकार से ऊपर आकाश में वो सारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बन गया। और वहां पहुंचते ही जो समवसरण था उसकी सारी संरचना हस्तिनापुर में जाकर के हो गई, वही जाकर के आगे चला गया, और सारी व्यवस्थाएं जब की तब व्यवस्थित हो गई। और नीचे क्या होता है, जमीन में क्या होता है, जैसे ऊपर मतलब कोई फ्लाइट जा रही है, एरोप्लेन जा रही है, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब क्या बोलते हैं, देखो ऊपर देख करके शोर मचाते हैं। कि पहले सब ये चीज देखी जाती थी, शोर मचाते थे लोग। तो वैसे ही जब भगवान का समवसरण आकाश मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, तो जो नीचे जमीन पे लोग हैं, जिस शहर से गुजर रहा है वो, तो लोग ऊपर की तरफ देख करके ऐसे, मतलब दोनों हाथ उठा करके भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, ऐसे जयकारा लगाते हैं लोग। और वो समवसरण आगे बढ़ जाता है, और जहाँ समवसरण लगना है तो वहाँ के जो और लोग हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे सतना में मुनि महाराज आए तो यहाँ के लोग लाभ लेते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। और दूसरे शहर में गए
तो वहाँ के लोग लाभ लेते हैं और वहाँ भी बाहर के लोग आते हैं। इसी प्रकार से समव शरण में भी ये सारी चीज होती है। ये व्यवस्था आपको बता रहे थे पराग जी। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें जो बताइए, हस्तिनापुर से दिल्ली मान लो समव शरण जा रहा है, तो इसमें भगवान जी को कोई बताता है कि अभी यहाँ से यहाँ विहार होना है आपका, और फिर वो वहाँ की बताता नहीं है। सुनिए, उसी को हम स्पष्ट कर रहे थे और कि सौधर्म इंद्र अपने अवध ज्ञान से आगे होने वाली घटना को जान लेते हैं कि भगवान का विहार इस दिशा में होगा। अच्छा अच्छा। तो वो सारी अवध ज्ञान से सारी चीज सौधर्म इंद्र जान लेता है और वो सारी व्यवस्थाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक बन जाती हैं। बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी। हाँ, बड़ा रोचक प्रसंग है। यदि आपको पढ़ना हो ना, हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ स्वामी जी के समव शरण का बहुत अच्छा चित्रण दिया है, वहाँ पढ़ सकते हैं। एक बात और आएगी फिर, जैसे कि तीर्थंकर भगवान की जब आयु समाप्त होने वाली होती है तो उसके पहले ही, जैसे आदिनाथ भगवान जी 14 दिन पहले, महावीर स्वामी जी 2 दिन पहले, शेष तीर्थंकर 1 दिन पहले, क्या लिखा है? तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, उसका अनुभाग जब क्षीण होने लगता है तो समव शरण बिगड़ जाता है। तो समव शरण बिगड़ जाता है और समव शरण की वो सारी सामग्री देवतागण वहीं सौधर्म ईशान स्वर्ग में जो बड़े बड़े कमरे बने हुए, कोठे बने हुए हैं, उन कमरों में जाकर के व्यवस्थित रख देते हैं। फिर अगले कोई तीर्थंकर होते हैं तो पुनः आ जाते हैं। विशेषता क्या है? विदेश क्षेत्र में एक ही साइज का समव शरण लगता है, वह 12 योजन प्रमाण का, 12 चौक 48, मतलब 144 किलोमीटर करीब। क्योंकि वहां पर 500 धनुष की अवगाहना वाले तीर्थंकर और मुनिराज होते हैं, इससे कम अवगाहना वाले नहीं होते, नहीं। और यहाँ पर अपना भरत क्षेत्र है, ऐरावत क्षेत्र है, यहाँ पर उत्सर्पणी और सर्पणी काल की अपेक्षा से ये व्यवस्थाएं कभी कम होती जाती हैं, कभी बढ़ती चली जाती हैं। इसी भी अवसर्पणी काल चल रहा था तो ऋषभनाथ भगवान की अवगाहना ज्यादा थी, समव शरण बड़ा था। विक्रम से आधा योजन कम होते 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 फिर नीचे 3-4 तीर्थंकरों में 1/4 कम होते होते 1 योजन में आ गए। वो सारी व्यवस्थाएं, अरे सौधर्म ईशान स्वर्ग में हजारों कमरे बने हुए हैं, जिन कमरों में विभिन्न प्रकार के समव शरण की संरचना अलग अलग रखी हुई है, अनादि से रखे हुए हैं, अकृत्रिम होने पर भी मूव होते हैं। उठ के वहां नहीं आ जाएगा। यहाँ प्रश्न करते हैं कि समव शरण कैसे आ जाता है, तो उसके बारे में आया, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर वह सारी सामग्री ला करके क्षण मात्र में ही समव शरण की संरचना कर देते हैं। यदि आपको प्रसंग देखना हो, पढ़ना हो, कहाँ मिलेगा? एक पुस्तक है धर्म फल सिद्धांत, लिखने वाले कौंडे जी, पूरा नाम याद नहीं आ रहा, तो कौंडे जी ने पुस्तक लिखी है धर्म फल सिद्धांत। उनके द्वारा ये सारे प्रसंग दिए हैं। कौंडे जी कौन कहलाते हैं? जिन्होंने श्लोक वार्तिक की टीका लिखी है, अपने समय के बहुत महान विद्वान थे। इन्हें, हाँ है आपके पास भी, इन्होंने मीन्स कौंडे जी जो थे, इनको लाखों श्लोक याद थे, इनको लाखों की संख्या में। पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा, कौंडे जी इनका सरनेम है, हाँ वही कौंडे जो है उसके अंतर्गत है। तो ऐसे करके मतलब समव शरण के बारे में कुछ चर्चा आपके सामने स्पष्ट की। विषय को आगे बढ़ाते हैं। और की प्रश्न नहीं किसी का? हाँ पंडित जी, मेरा प्रश्न है। बोलिए।
हाँ, ये स्पष्ट करना है मेरे को। आई थिंक आपने उत्तर दे दिया था कि ये श्री जी के प्रश्न के बाद में है कि जो ध्यान की प्रतिक्रिया, जो ध्यान का सामान्य अर्थ होता है वो तो ज्ञान की एकाग्रता होता है। तो जैसा कि कहा कि 13वें में जब केवल ज्ञान हो गया तो उसके बाद उसकी एकाग्रता का कोई प्रश्न ही नहीं है उसके बाद। तो आपने कहा कि ध्यान को उसको उपचार से ध्यान कहा गया है, वास्तव में उसको कोई और संज्ञा दी जा सकती थी। हाँ, ये सही विचार है क्या मेरा? हाँ ठीक है। आप उसमें कर रहे हैं कि भाई ध्यान की जो परिभाषा पढ़ते हैं अपन, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अथवा ज्ञान की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं, तो ये परिभाषा 12वें गुणस्थान तक तो घटित हो जाती है छद्मस्थ अवस्था में। केवल ज्ञान होने के बाद में ये परिभाषा घटित नहीं होगी। क्यों? वहाँ चित्त की एकाग्रता का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप केवली भगवान की चित्त की एकाग्रता कराओगे तो सर्वज्ञता समाप्त हो जाएगी। तो फिर आप उस ध्यान को उपचार से कह रहे हो, तीसरे चौथे शुक्ल ध्यान को उपचार से कह रहे हो, तो यथार्थ क्या है? ये इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर वही है जो पहले आपको दिया गया था कि कर्म का क्षय ध्यान के बल पर होता है, इसलिए उपचार से ध्यान शब्द कहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उस अवस्था का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, अर्थात वह सूक्ष्म काय योग समाप्त होने की ओर है। उस सूक्ष्म काय योग की समाप्ति के लिए आचार्य ने एक शब्द दे दिया, उसका नाम हो गया सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। तो अप्रतिपाती क्यों कहा है? यहाँ से जीव नीचे नहीं गिरता, इसलिए अप्रतिपाती कहा। और सूक्ष्म क्रिया क्यों कहा है? क्योंकि मनोयोग समाप्त हो गया, वचन योग समाप्त हो गया, बादर कायोग समाप्त हो गया, अब वो सूक्ष्म कायोग समाप्ति की ओर है। तो सूक्ष्म कायोग जिस प्रोसेस से समाप्त होता है उस प्रोसेस का नाम ध्यान है। ठीक है, लेकिन वो ध्यान की परिभाषा वहां पर लागू नहीं होती जो परिभाषा अपन पढ़ते हैं। ऐसे ही नवीन जी, ठीक है? हाँ जी। और जो चौथा शुक्ल ध्यान है, जब आप 14वें गुणस्थान में पढ़ेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है विपरीत क्रिया अनिवृत्ति, चौथे शुक्ल ध्यान का नाम है। तो इसकी जब व्याख्या करते हैं तो मालूम पड़ता है उपरत क्रिया, क्रियाओं से तो उपरत हो गए हैं, क्योंकि योग का भाव हो गया, क्रियाओं से उपरत हो गए हैं, लेकिन अनिवृत्ति, अभी संसार से निवृत्ति नहीं हुई। तो 14वें गुणस्थान में जो उनकी स्थिति है उस स्थिति का नाम ध्यान कह दिया उन्होंने। और इसकी विशेष चर्चा होगी जब 14वां गुणस्थान आएगा, उसमें आपको गिनाया जाएगा। फिर चर्चा अपन कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से तुझे लुका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो लो। राजस्थान गुरवाणी माता की जय। अभी नहीं दिए थे, हाँ दे देंगे। हाँ वो बताइए ना कि शरीर कैसे वो जो खाली खाने आपने। हाँ वो गाना भूल गए थे वो। जैसे नाक के बीच का स्थान है, कान के बीच का स्थान है, मुंह के बीच, पेट के अंदर खाली जगह है, ये सारी ठोस हो जाती है। जो आत्म प्रदेश है ना, शरीर नाम कर्म के उदय के कारण से हमारे शरीर की जो संरचना हुई उस संरचना में ये स्थान खाली रह गए, ठीक है ना?
जैसे ही शरीर नामकर्म के उदय का अभाव हो जाता है तो समस्त प्रदेश संकुचित हो जाता है। हाँ, पास पास हो जाता है, उसी हो जाता है। तो जैसे ये आत्म प्रदेश जैसे ये चीज खाली रहते हैं, तो इन चीजों से उससे होने से आकार में कोई फर्क? आकार में अंतर हो जाता है। और क्या, आकार इसके तो तीन आते हैं, तीन नहीं। तो आत्मा तो है, वहाँ पर आत्मा वहाँ पर है, शरीर तो है नहीं वहाँ पर। और फिर शाम के फिर जा रहे हैं।